नमस्कार। चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर जी ने पार्टी बना ली पीके में, और पार्टी बनाने के बाद 2-3 साल होमवर्क किया जमीन पर और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी और पार्टी की किस्मत आजमा ली। परिणाम निराशाजनक रहा। पीके के प्रेडिक्शंस ध्वस्तीभूत हो गए, जमीन पर आ गए। उन्होंने कहा था 25 से ज्यादा सीट अगर नीतीश कुमार की आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो उनकी पार्टी की स्थिति खराब रही, उनका प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, और हद तो तब हो गई जब पीके का अपना चुनावी विश्लेषण भी आसमान से जमीन पर आकर धम्म से गिर गया बिहार में। यानी चतुर्दिक विपरीत परिस्थितियों में घिर गए प्रशांत किशोर। ऐसी ही स्थितियों में घिर गई एक और बड़ी बूढ़ी पार्टी, और वो है कांग्रेस। कांग्रेस को लग रहा था कि बिहार में कुछ हो जाएगा। राहुल जी ने वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर यात्रा भी कर डाली वहां। उनको लग रहा था कि बिहार से कांग्रेस खड़ी होगी तो यूपी तक उसका संदेश जाएगा। लेकिन बिहार के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाएं भी ध्वस्तीभूत हो गई। आरजेडी का जो हुआ सो हुआ, कांग्रेस का तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए रसातल में चली गई पार्टी। राहुल गांधी की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई। अब दोनों, कांग्रेस में गांधी परिवार और जनसुराज के संस्थापक कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर, दोनों एक नए समझौते के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बात की बात है, लेकिन शायद दोनों को यह एहसास हो गया है कि एक दूसरे की जरूरत दोनों को है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए टाइप का गाना। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में एक बार रिश्ता और भी बनते बनते रह गया था। तब प्रशांत किशोर कांग्रेस के बड़े नेताओं और गांधी परिवार के सदस्यों को एक पूरा प्रेजेंटेशन दे के आए थे कि वो भारत भर में कांग्रेस को कैसे फिर से महान पार्टी बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उनकी खिलाफत की और वो उनका पत्ता कट गया। फिर कांग्रेस के साथ उनका टाई अप हो नहीं पाया। लेकिन राजनीति में कोई चीज अंतिम तो होती नहीं। बिहार छोड़ो, उत्तर प्रदेश भी तो लड़ना है भाई। तो अब एक दरवाजा तो नहीं कहूंगा कि एक खिड़की खुली है पिछले 1-2 दिनों में। खिड़की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत आरंभिक स्तर पर हैं अभी चीजें। श्रीमती प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, और मुलाकात लंबी हुई है। करीब 2-2.25 घंटे तक ये मुलाकात चली, ऐसा लोग बता रहे हैं। अब 2.25 घंटे किसी नई मूवी पर चर्चा नहीं हो सकती, मौसम पर चर्चा नहीं हो सकती, 1-to-1 मीटिंग में प्रदूषण पर 2.25 घंटे चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा का विषय राजनीतिक ही होता है जब भी राजनेता बैठते हैं आपस में। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर अगर इतनी लंबी बैठक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा। पकेगा कि नहीं पकेगा गॉड नोज, लेकिन पक रहा है, ये सत्य। प्रियंका जी से जब इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा ये कोई खबर है क्या, और गंभीर विषय है, उन पर चर्चा करो। उन्होंने टाल दिया। शायद वो अभी, चूंकि डील पकी नहीं है, अभी कोई आकार प्रकार उसका बना नहीं है उस समझौते का कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आएंगे या कांग्रेस जनसुराज के बीच में गठबंधन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीजें हैं। क्या इसीलिए प्रियंका गांधी ने ये उचित समझा कि अभी कोई ठोस बात ना कही जाए, टाल दिया जाए इस विषय को पब्लिक में, मीडिया में। लेकिन
जो अंदर खाने के सूत्र होते हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच में फिर से खिड़की खुली है, फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है, अच्छे से शुरू हो गया है। क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ आकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए एक नए ढंग की किसी रणनीति पर काम करना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस इन दोनों बड़े राज्यों में जितना नीचे जा सकती थी चली गई, अब क्या बचा है? 1985 से बिहार में कांग्रेस ने राजयोग नहीं देखा, सरकार नहीं बनाई। 89 से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सरकार का मुंह नहीं देखा। विधानसभा में संख्या नगण्य होती जा रही है, नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो गई पार्टी विधानसभा में। लोकसभा में भी अगर सपा से अलायंस नहीं होता तो शायद स्थिति बहुत खराब होती कांग्रेस की। तो क्या उस सबको, और प्रशांत किशोर जो सपने देख रहे थे और जैसा वो दंभ भरी बात करते थे कि मैंने 6 मुख्यमंत्री बना दिए, 1 पीएम बना दिया, मैंने, मेरी रणनीति ने। प्रशांत किशोर के तमाम दावों को, तमाम बड़बोलेपन को बिहार के जनादेश ने स्पष्ट, धारदार और तीखा उत्तर दे दिया। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि बिहार इतिहास लिख देगा इस बार। इतिहास लिख दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जो इतिहास चाहते थे वो नहीं लिखा, दूसरा इतिहास लिख दिया बिहार ने। इसका मतलब है बिहार की नब्ज, पल्स समझने में प्रशांत किशोर बाबू बुरी तरह असफल रहे। ऐसा इसलिए तो नहीं कहें कि वो बिहार से ज्यादातर बाहर ही रहे, तो बिहार की नब्ज को कैसे देखा जाता है वो भूल गए हो। अन्यथा इतना संसाधन झोंकने के बाद, इतना परिश्रम करने के बाद 10 एमएलए तो आते कम से कम, तो लगता है कि भाई चलो कुछ इज्जत बची। प्रशांत किशोर की पार्टी की संभावनाओं पर पाला पड़ गया है, पाला, फसल पर पाला पड़ता है ना, वो वैसे। तो अपनी पार्टी को फिर से सक्रिय करने के लिए प्रशांत किशोर शायद अब किसी सहारे को ढूंढ रहे हैं। और स्थिति कांग्रेस की भी बेहतर नहीं है, उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग नगण्य होती जा रही है। तो उसे भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है, प्रशांत किशोर को भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की जरूरत है। बाहर से इम्यूनिटी बूस्टर ना भी मिले तो कम से कम एक दूसरे से मिल जाए, ताकि एक दूसरे के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे जनसुराज और कांग्रेस। ऐसा सोच सकते हैं वो, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए शुभंकर होंगे कि नहीं होंगे, भविष्य जान के गर्भ में है। कांग्रेस प्रशांत किशोर के लिए शुभंकर होगी कि नहीं होगी, ये भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन खिड़की खुली है, प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है। अब मुझे लगता है ये पहली सीढ़ी है। इसके बाद अभी गांधी परिवार और प्रशांत किशोर को कई दफे मिलना होगा। उसके बाद कहीं कोई तस्वीर साफ होगी कि इन दोनों के बीच में क्या सहमति बन रही है, किस ढंग की सहमति बन रही है और उसका लक्ष्य क्या है। प्रशांत किशोर उस सहमति में कहाँ खड़े होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी पार्टी की पोजीशन क्या होगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कांग्रेस अभी भी बड़ा जहाज है और प्रशांत किशोर की पार्टी अभी बच्चा पार्टी है, अभी जन्मी है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो बार्गेनर हैं वो इस बात को ज़रूर उठाएंगे प्रशांत किशोर के सामने कि आपकी पार्टी अभी बहुत छोटी है और उसका प्रदर्शन भी बिहार में बिल्कुल इतना खराब रहा कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। अच्छा कांग्रेस वालों का भी नहीं रहा, लेकिन वो फिर भी पुराने जमींदार तो है ना, उनके पास एक 99 सांसद तो है ना लोकसभा में। इसलिए देखना होगा कि गांधी परिवार यानी कांग्रेस और प्रशांत किशोर में जुड़ाव किन शर्तों पर और कैसे होता है। धन्यवाद।